खराब लाइफस्टाइल और डाइट की वजह से मोटापा बढ़ना तो तय है। तो आप लोगों ने बहुत कुछ ट्राई किया है कि आपका वेट लूज हो सके, बट जो एक बेसिक से मिस्टेक है जो आप लोग रोज करते हैं, दिन में 2 बार करते हैं, और वो सही ना होने की वजह से आपका जो वेट है वो बढ़ता ही जा रहा है और कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जिम ज्वाइन कर लिया है, डाइट प्लान पूरा फॉलो कर लिया, बट फिर भी आपका वेट लूज नहीं हो रहा है। उसका कहीं ना कहीं रीजन है आपकी रोटियां। वो रोटियां जिसे आप गेहूं के आटे से बनाते हैं। तो आखिर गेहूं के आटे की बजाय हम लोग किन आटों से रोटियां बना सकते हैं जो कि हमारे वेट लॉस को एक धक्का और देने में मदद करने वाला है। तो चलिए जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डाइटिशियन सुधा मौर्य फ्रॉम सुधा डाइट क्लिनिक। तो हम सभी लोग अपने घर में गेहूं के आटे की रोटियां खाते हैं, फिर चाहे वो दोपहर का खाना हो या रात का खाना। कुछ लोग तो नाश्ते में भी सब्जी रोटी लेते हैं, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं गेहूं को अपनी डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं 3 टाइम्स। बट इस गेहूं की जगह पे आप ऐसे आटे होते हैं जिनको की यूज करके आप अपने वेट लॉस को प्रमोट कर सकते हैं। साथ ही में इन आटों को डाइजेस्ट करना बहुत ही ज्यादा इजी होता है, हाई फाइबर होता है, हाई प्रोटीन होता है। गेहूं से भी ज्यादा इन आटों में प्रोटीन और फाइबर होता है। तो आखिर क्यों खाते हैं? मोटापा जो कि बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। अगर आपकी बॉडी हेल्दी वेट में नहीं है, आपको मोटापा है या आपकी वजन बहुत ज्यादा कम है, तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म भी हिंडर हो जाता है, क्योंकि जो फैट सेल्स होती हैं ये हमारे मेटाबॉलिज्म को हिंडर करती है। और साथ ही में ये जो मोटापा होता है ये हमें किसी ना किसी बीमारी की तरफ लेकर जाता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि मोटापे की वजह से, फिर चाहे बड़े हो या बच्चे, डायबिटीज होना, कोलेस्ट्रॉल होना, हार्ट रिलेटेड डिजीजेस होना बहुत ही आम बात है। आजकल बच्चों में भी कोलेस्ट्रॉल हाई होना, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना, स्किन पे पिंपल्स होना, डार्क सर्कल्स होना, या बहुत ज्यादा नींद आना, क्योंकि मोटापे में बॉडी इतनी ज्यादा थकी रहती है अपने खुद के बॉडी वेट को बियर करते करते कि आखिर बच्चों को बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है। तो इसके लिए आपको अपनी डाइट चेंज करने की जरूरत है, ताकि आप लोग की डाइट अगर अच्छी रहेगी तभी तो आपका फ्यूचर ब्राइट रहेगा। तो अगर आप लोग अपने मोटापे से परेशान है तो आप लोग एक पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान को फॉलो करके अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर सकते हैं। तो पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान आपको कहाँ मिलेगा? उसके लिए आपको कहीं दूर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। उसके लिए आप मेरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, किसी पर भी विजिट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर अवेलेबल है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और अपने लिए पर्सनल डाइट प्लान ले सकते हैं, ताकि आप अपनी लाइफ को फिट हेल्दी रख सके और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके। तो चलिए जानते हैं अपने इस वीडियो में आखिर वो कौन से आटे हैं जिनको यूज करके आप अपनी डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा सबको जड़ से खत्म कर सकते हैं। पहला नंबर आता है रागी। ये जो रागी का आटा होता है इसमें बहुत ही अच्छे अमाउंट में अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारी भूख को शांत करते हैं, और साथ ही में इसमें विटामिन डी प्रेजेंट होता है जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, और विटामिन सी भी इसमें बहुत ही अच्छे अमाउंट में होता है जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और साथ ही में हमारे वेट को लूज करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। तो आप लोग रागी की रोटी ले सकते हैं, रागी का चीरा ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है कि आप लोग क्या लेना चाहते हैं। साथ ही में रागी के आटे में ग्लूटेन बिल्कुल भी नहीं होता है जो कि हमारे वेट को लूज करने में बहुत हेल्प करता है। साथ ही में इसमें कार्ब्स भी बिल्कुल ना के बराबर होते हैं, जिससे कि हमारा वजन कम और डायबिटीज दोनों ही बहुत कंट्रोल में आ जाती है। नेक्स्ट आता है बाजरा। बाजरा जो होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए। इसमें फाइबर और प्रोटीन बहुत ही अच्छे अमाउंट में होता है। इसमें फाइबर इतने अच्छे अमाउंट में होता है कि हमारे वेट को तो लूज करता ही है, साथ ही में जो आपको स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। हाई फाई होने की वजह से हमें स्टमक रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, और जब स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स ही नहीं होंगी तो हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत स्ट्रांग होगा, और साथ ही में हमारे वेट लॉस में बहुत हेल्प मिलेगी। और ये जो बाजरे का आटा होता है ये भी ग्लूटेन फ्री होता है। नेक्स्ट आटा है ज्वार का। जो ज्वार का आटा होता है ये बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है, साथ ही में इसमें फाइबर बहुत अच्छे अमाउंट में होता है। इवन एक रोटी में 12 ग्राम फाइबर और एक रोटी में 22 ग्राम प्रोटीन होता है, जो कि हमारी डेली रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में बहुत ही ज्यादा नीड रहती है। और अगर आप कभी भी खाना खाते हैं तो आपको 2 से 3 गेहूं की रोटी लेनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो हमारी सैटिस्फैक्टी को फुल नहीं करता, ना ही हमारे स्टमक को फुल करता है, क्योंकि उसमें फाइबर नाम की कोई भी चीज नहीं होती है। बहुत ही कम अमाउंट में गेहूं के आटे में फाइबर होता है, बट ज्वार में, बाजरा में, रागी में, सब में बहुत ही अच्छे अमाउंट में फाइबर होता है। खास तौर पर ज्वार में 22 ग्राम प्रोटीन सिर्फ एक रोटी में होता है, और साथ ही में 12 ग्राम फाइबर, जो कि हमारी भूख को बिल्कुल शांत कर देता है। और जब आपको भूख नहीं लगेगी तो आपके वेट लॉस में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो अपनी डाइट में गेहूं या मैदे की जगह इन तीनों आटों में से किसी भी आटे की रोटी आप ले सकते हैं।
आप चाहे तो इन तीनों आटों को मिक्स करके मिक्स आटे की रोटी ले सकते हैं, या एक टाइम रागी की ले सकते हैं, एक टाइम ज्वार या बाजरा की ले सकते हैं। ये तीनों ही रोटियां आपके कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट रिलेटेड डिजीजेस को कम करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो इन तीनों रोटियों को जरूर से अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए और फिर देखिए आपकी लाइफ किस तरह से डिजीज फ्री हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। सो हेल्दी रहिए, फिट रहिए। थैंक यू, बाय बाय।